तो फाइनली 3-4 महीने बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है और इतने महीनों से मैं मतलब लगा हुआ था। पिछले जुलाई से मैंने स्टार्ट किया हुआ था यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर होना डेडिकेटेड होकर। फिर मैंने स्टार्ट किया, बैचेस ले लिया, बढ़िया करने लगा तैयारी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जुलाई जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, मीन्स बेस पूरा मेरा बन चुका था। फिर उसके बाद मैंने मतलब बैच को पूरा लगभग नवंबर तक मैंने बैच को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन सेशन स्टार्ट कर दिया दबा के। फिर नवंबर से तो मैंने जिम भी बंद कर दी। ये अपना सोने वाला सिस्टम 4 बजे सोने, लगभग 2-2:30 बजे 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे ऐसे सो रहा था। सुबह उठ जा रहा था 7 बजे, 7:30 बजे, और 8 सवा 8 पे कभी लाइब्रेरी, कभी थोड़ा जल्दी जग जाता था 7 बजे। तो 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच रहा हूँ, सुबह 7 सवा 7 पे पहले जो वीडियो मैंने डाली हुई थी, और शाम को 8 साढ़े 8 बजे सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, सबसे पहले पहुँच रहा हूँ, सबसे लास्ट में आ रहा हूँ। यही शेड्यूल चलता रहा मेरा 3-4 महीने। जिम छोड़ दी मैंने, खाना पीना सही से, टिफिन विफिन ले जाने लगा, बार बार नहीं आने का झंझट था। उसके बाद क्या हुआ, मिस सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तैयारी मैंने इतनी की, मतलब इतनी ज़िंदगी में मैंने कभी तैयारी नहीं की, इतना पढ़ा मैं। दिन रात मैंने एक कर दी। और एग्ज़ाम में गया, 14 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था, 13 मार्च को मैं मथुरा पहुंच गया। मथुरा ही में एग्ज़ाम था मेरा। और रात भर मैं नहीं सो पाया, पता नहीं, वही आदत पड़ी हुई थी और थोड़ी एक्साइटमेंट और बढ़ी हुई थी। तो और सब कुछ पढ़ ही रखा था, तो सोच रहा था कहाँ से आएगा, फिर वो स्ट्रेटजी वगैरह, मतलब कैसे क्या करना है। सबसे बड़ी गलती मेरी ये भी थी कि मतलब लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी कभी चेंज नहीं करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी रखो। खैर, और कहीं ना कहीं रात भर जो नहीं सो पाया, उसका इम्पैक्ट मुझे पेपर में दिखने को मिला। सिर मेरा दर्द एकदम से भयंकर होने लगा था, इधर से एकदम से ट्यूबलाइट सी जलने लगी, और सिर घूमने लगा, सिर दर्द होने लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो मेरे एग्ज़ाम पे थोड़ा बहुत पड़ा था, लेकिन फिर मैंने अवेयर किया अपने आप को मेंटेन, और मैंने कंप्लीट करके आया। फिर उसके बाद जब से मैं एग्ज़ाम दे के आया, फिर एग्ज़ाम मतलब समझ में ही नहीं आया। फिर रिजल्ट का मैं वेट करने लगा, और घर पे मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला पड़ा हुआ था। मेरे सारे यार दोस्त बाहर, कहीं कोई दिल्ली घूम रहा, मतलब घूम के आ रहा है, जॉब कर रहा है बीटेक वगैरह करने के बाद, और कोई कहीं, मतलब ऐसे ही था। फिर उसके बाद अब घर पे मन नहीं लग रहा, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। लाइब्रेरी में ना, मतलब पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, और बस ऐसे ही समझ नहीं आया मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ। सिर दर्द हो रहा, क्या हो रहा है, बुखार है कि हाथ पैर दर्द है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, क्या चल रहा है। मतलब ना किसी से बोलने का मन कर रहा है, ना कुछ, बस चल रहा है। और जब रिजल्ट आया यूपीएसआई का भी 2-3 दिन पहले, सबकी हालत ख़राब हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मतलब इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, मतलब चली जाएगी। इवन टीचर्स ने भी, मतलब सब कुछ भाई, मतलब अगर अपने हिसाब से भर्ती बोर्ड को करना होता तो एग्ज़ाम कराई क्यों, अपना भाई पहले ही कर लें जो जिसको लेना। और इतनी कम सीटें दो, ऊपर से उसमें भी ट्रांसपेरेंसी न दो, होता है। खैर, वो जाने भाई, उनका काम जाने, क्या कैसे। हम लोग तो भाई एस्पिरेंट लोग बस मेहनती है। और पिछले 8-10 दिनों से पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। अजीब सा हो रहा है सब कुछ, सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फिर आज फाइनली मैंने सोचा, ये वीडियोस का ये था, तो 4-5 हज़ार वीडियोस ही बना दूँ। मतलब मेहनत करूँगा 2-3 साल में, तो देखो कितने साल में, पिछले 1 साल में तो 2-3 हज़ार वीडियो बना ही लूँगा। और मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि ये
गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक दलदल होता है, जो जितनी जल्दी निकल जाए, नहीं तो फँस गया तो फँस गया। तो ना दोस्तों से बात करने में मन लग रहा, ना कुछ। एक ही और कोई सही बात तो ये है, कोई सही समय पे काम नहीं आएगा। और एक ही 2 दोस्त होते हैं जो तुम्हारे होते हैं, जो एक कॉल पे मतलब तुम्हारे साथ रहते हैं, और बाकी सब दिखावा है। तो वही है, मैंने सोचा है कि अब सब चीज़ें मैं साइड करूँगा, बस अपने आप पे फ़ोकस करूँगा। ये जो 1-2 लोग मेरे जो साथ देते हैं, बस उन्हीं के साथ मैं थोड़ा-सा दोस्तों के साथ रहूँगा और मेहनत करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नहीं हुआ ऐसा ही में, उसके चक्कर में मैंने तो पूरी साल लगा दी। अब ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कर देंगे। अभी 6-8 महीने हैं मेरे पास, 4 महीने तो निकल ही गए, 8 महीने में ये 10 दिन और निकल गए। ये 2026 में कुछ ना कुछ तो मैं इतना बड़ा कर ही दूँगा कि हाँ, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। तो ठीक है। और ज़्यादा दोस्तों पे मतलब एक चीज़ ये भी है, ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपना जब चीज़ें सही समय जब सही चीज़ें समझ ना आए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब सही समय होता है कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का। ये चीज़ अभी मुझे समझ में आई 2 घंटे पहले। तो अब मुझे पता है कि अब मैं ब्लैंक हो चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, 8 महीने हैं, 8 महीने में मैं इतना बड़ा कुछ ना कुछ तो कर ही दूँगा, इतना तो मुझे यकीन ही है। हाँ, और 8 महीने में 4-5 हज़ार वीडियोस बना लूँगा, 5,000 तो बनाऊँगा ही। नंबर्स देख के तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा। ठीक है।